गाड़ी का टायर बदलते हैं और गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, रास्ते में चुड़ैलों को देखते हैं। वो देखकर डर जाते हैं। फरहान कहता है, गाड़ी ऊपर से गुजार दो, कुछ नहीं होगा। वो हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। वो गाड़ी को ऊपर से गुजार देता है। वो खुश होते हैं। फरहान कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। देखो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक इसकी नज़र शीशे पर पड़ती है। वो देखता है कि चुड़ैलें उनकी गाड़ी के पास आ गई हैं। वो देखकर डर जाते हैं और गाड़ी से निकलकर जंगल में भागने लगते हैं। तो अलग अलग सिमत में भाग रहे होते हैं, फिर रुक जाते हैं और एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। फरहान, असद, जैन। वो एक दूसरे को ढूंढते हैं, लेकिन एक दूसरे का कोई पता नहीं चलता। इनमें से एक को चुड़ैल काबू कर लेती है और अचानक फांसी का फंदा तैयार होकर आ जाता है और असद मुकम्मल तौर पर चुड़ैल के काबू में था। वो खुद को फांसी लगा लेता है और मार डालता है। छोटा जैन और फरहान दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। चुड़ैलें इनके पीछे होती हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। फिर वो भागते भागते उसी घर के पास पहुंच जाते हैं और घर में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें वही किताब मिलती है। वो कहते हैं, ये तो वही किताब है जिसको हमने जला दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। ये किताब यहाँ कैसे आ सकती है? फरहान किताब को डरते हुए खोलता है। इससे पहले असद ने भी इस किताब को पढ़ा था और अब तक वो इस मुसीबत में थे। वो इस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। इस किताब में लिखा हुआ था कि इस घर के लोगों को जला दिया गया था। किसने जलाया था और क्यों जलाया था? फिर वो मज़ीद पढ़ता है। लिखा हुआ था कि इन लोगों के साथ इसी घर में एक जादूगर भी रहता था। बहुत बुरा शख्स था। उसने अपने पूरे ख़ानदान पर जादू करके इन्हें तंग कर करके इन्हें तकलीफ़ पहुंचा कर खुश होता था। उसने इस किताब में मौत की धुन भी लिखी हुई थी, जो कि उसने जिन्नों से सुनी थी। ये एक ऐसी धुन थी जो भी उसको सुनता था उसके पीछे वो जिन पड़ जाते थे और उसे मार देते थे। वो एक दिन जादू कर रहा होता है कि वो जादू उल्टा पड़ जाता है और वो जिन वहाँ पर आ जाते हैं और बड़ी बेरहमी से आकर उसे कत्ल कर देते हैं। जैसे ही जादूगर मरता है, उसकी शक्ल काली हो जाती है और गल सड़ जाती है। फरहान ने मज़ीद देखा तो किताब में हैरत अंगेज़ जादू मौजूद थे। चुड़ैलों और जिन्नों को काबू करने का तरीका भी था और उन्हें कैद करने और मारने का तरीका भी था। वो अभी इन तरीक़ों को देखने ही वाला था कि अचानक चुड़ैलें उसी किताब में से निकलना शुरू हो जाती हैं। वो फरहान पर बहुत भड़कती हैं और इनमें से एक चुड़ैल कहती है, ये किताब पढ़ना छोड़ दो और हमें ये किताब दे दो। दूसरी चुड़ैल फरहान पर हमला कर देती है और बहुत बुरी तरह से मारती है। छोटा जैन डर कर वहाँ से भाग जाता है और छुपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काली चुड़ैल उसका पीछा करते उसके पास पहुँच जाती है। छोटा जैन बहुत डर रहा होता है। वो छोटे जैन पर भी हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। आखिरकार जैन मर जाता है। वो फरहान की तरफ बढ़ती है। चुड़ैलों से पिटते हुए फरहान को सोफे के पास एक अंगूठी नजर आती है, जो कि बहुत खूबसूरत थी। फरहान का हाथ उस अंगूठी से टच होता है। हाथ का अंगूठी से टच क्या होना था कि चुड़ैलें पीछे हट जाती हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। फरहान हैरान होता है, ये अचानक क्या हो गया?
वो समझ जाता है और अंगूठी पकड़ लेता है। जैसे ही वो अंगूठी को हाथ में पकड़ता है, इसमें से भी जैसे न जाने ऐसी ताकत आ जाती है कि वो भी इस ताकत की वजह से हवा में उड़ते हुए लहराने लगता है। चुड़ैलें डर कर वहाँ से भाग जाती। फरहान भी लहराते हुए इनके पीछे ही था। वो अंगूठी को उछालता है कि अंगूठी चुड़ैलों पर जाकर लगती है। अंगूठी का टच होना ही था, चुड़ैलों को आग लग जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। कमबख्त, ये तुमने क्या कर दिया? और चीखते चीखते जलकर मर जाती हैं। फरहान अब तक समझ चुका था कि ये सारा खेल इस किताब का ही है। वो इस किताब को पकड़कर नहर में फेंक देता है ताकि कोई भी इस किताब को पढ़कर किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। फरहान अपने दोस्त और बेटे के साथ पिकनिक के लिए आया था। अब अकेला वापस अपने घर जा रहा था। इस वाक़ये को कई साल गुजर गए, लेकिन जब भी उसे ये वाक़या याद आता है, उसकी रूह कांप जाती है।